जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आप लोगों के? दुआ, उम्मीद और यकीन हमेशा की तरह यही है और यही रहेगा कि आप जहां रहें खुश रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और सुबह सवेरे अपनी जो सुस्ती है जो अंदर थोड़ी बहुत होती है उसको चुटकियों में गायब करें, क्योंकि सुस्ती आप दूर नहीं करेंगे तो पूरा दिन बड़ा मसाइल के साथ गुजर सकता है एंड वी डोंट रियली वांट दैट। आप देख रहे हैं जागो दुनिया और मैं हूं सुंदस जमील और मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सुंदर सुस्ती थोड़ी नहीं बहुत होती है सुबह के टाइम, लेकिन आदत पड़ने की बात है जी। अगर आप सुबह सुबह उठ जाएं, अपने माइंड को फ्रेश कर लें तो यकीन करें आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप ये सोचें कि आज मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है। बिल्कुल, ये इस अज़्म के साथ अगर आप दिन का आगाज करेंगे तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बिलीव मी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मियाँ सैफुर रहमान साहब, कॉलमिस्ट हैं, नोटेड कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ होती हैं उन पे तबसरा भी करते हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल, अल्लाह का करम, मियां साहब आपकी दुआ है। कल जरदारी साहब जो हमारे सदर ममलिकत हैं, उनकी बड़ी धुआंधार गेम विद अ बिग बैंग, भावलपुर में उन्होंने कहा कि जी बेनजीर के कातिल जल्द अवामी अदालत में होंगे, आइन से ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का गंद निकाल दिया। और एक तो ये थी, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स, बार बार सदर साहब जो है नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र करते हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये बड़े तबसरे कर रहे हैं और ये वो इन्हें कहें कि आके इलेक्शन लड़े, फिर इन्हें पता चलेगा कि दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं बल्कि स्टार्ट करूंगा ना लाइट वेन। जरदारी साहब लाहौर आए जब पिछले दिनों, तो यहाँ गवर्नर हाउस में उनकी मीडिया सीनियर से मुलाकात हुई, तो उसमें बहुत से एंकर पर्सन्स भी मौजूद थे। तो मैं कहा जरदारी साहब एक लाइट वेन में बात करना चाहता हूँ, यू आर वेरी वीरी ऑफ दीज नॉन स्टेट एक्टर्स, तो वी हैव अ नंबर ऑफ नॉन स्टेट एंकर्स एज वेल। तो कहने लगे आपका क्या मतलब है? उसमें बहुत से जो हमारे सोहेल उड़ाइज और दोस्त सारा बैठे थे, उन्होंने कहा भाई ये क्या तुम्हारा मकसद? मैं कहा थोड़ा सा उनको थोड़ा लाइट किया। नहीं तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स एंकर्स की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उनके ज़हन में यही है कि हर बंदा जो आता है, इतनी मादर बिदर आज़ादी है बोलने की, हम तो ये बोलते वक्त सोचते नहीं कि हमारे ऊपर किस तरह के रेस्ट्रेंट्स होने चाहिए। अब ये है कि हमने ये आज़ादी जो है, फ्रीडम जो है, उसको अवेल करने का एक वतीरा ये बना लिया है कि जो बात दिल में है वो कह दी जाए, खा किसी के जज्बात मजरूह हों, खा उससे कोई भी मुआशरे में एक स्पॉइल भी कर लिया है। स्पॉयलर्स का एक रोल प्ले कर रहे हैं, शायद उनका यानी पिन पॉइंटिंग इस तरफ वो कर रहे हैं। मियां साहब कॉलर को शामिल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, जमाल बोल रहा हूँ। जी जमाल साहब, 18th अमेंडमेंट बहुत खुशाइन कदम था, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये फेडरेशन को मजबूत करने के लिए होता है, लेकिन इसमें जो सदर है वो एक अलामती वो सिंबल ऑफ यूनिटी होता है। वो अगर उसमें पार्टीजनशिप आ जाए तो जो यूनिटी ऑफ फेडरेशन है या फेडरेशन इटसेल्फ या सॉवरेनिटी मुल्क की जो है वो कमजोर हो जाती है। मोहतरम सदर साहब जो है वो अक्सर बहुत ज्यादा सियासी तकरीरें करते हैं और ये भी कह देना कि इलेक्शन में खड़े होके दिखा दो, तो ये सदर का मकाम नहीं है ऐसी बातें करना। और उनको ये जो चीज है अपनी एक रोल अडॉप्ट करना चाहिए, और पार्टी हेडक्वार्टर बनाने का भी सदर को कोई हक नहीं है। सही, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और बात इन्होंने वही की कि जी इलेक्शन में खड़ा कर देना या मतलब वही डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लेना। आई थिंक सदर का असल में जरदारी साहब का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उनको बहुत से मुश्किलात और चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, तो उनके अंदर जैसे मैं समझता हूँ एक एंटीबॉडीज रिजेंटमेंट या एक रिजेंटमेंट सी वो आती है, तो रिजेंटमेंट्स को वो यानी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एक अवामी अंग में आ जाते हैं। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि आप एग्री करते हैं हफ्ते में 2 छुट्टियां, कारोबार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़ वज़ीर आज़म आज सुने अहम ऐलानात करेंगे कंजर्वेशन के लिए बिजली की, इस हवाले से मैं तो कहता हूँ जी हमारी कौम तो हर लोग छुट्टी के मूड में होती है, लेकिन इससे ज्यादा छुट्टियां होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने इसमें बात बड़ी अच्छी की है कि बिजली फौरी पैदा नहीं की जा सकती, कंजर्व की जा सकती है। अब कंजर्व करने के लिए में उनका ये ख्याल है, लेकिन अगर वर्किंग आवर्स को मुनासिब कर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अरसे के लिए हफ्ते में 2 माह के लिए वैसे उन्होंने कहा कि अभी अल्लाह करे इससे अगर मसले का हल निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। सिफारिशात आ भी जाएंगी वो जो सामने। चलिए लेट्स सी क्या रिजल्ट्स होते हैं। थैंक यू सो मच मियां साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। शुक्रिया। और
इस सेगमेंट के बाद मैं आपको आगे की डिटेल्स कुछ बता दूं। अभी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद डॉक्टर मसूद सादिक हमारे हेल्थ सेगमेंट में। उसके अलावा डॉक्टर ताहिर कमाल हैं स्किन स्पेशलिस्ट, जो कि हमें स्किन के हवाले से, स्किन की एलिमेंट्स के हवाले से एडवाइस करेंगे। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगी द प्लेजेंट सामिया खान, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, और वो बताएंगी कि जी सितारों का चाल चलन कैसा चल रहा है इस हफ्ते, और कौन से स्टार्स खतरे में हैं और कौन से स्टार्स सेफ हैं। और उसके बाद हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं उसमें हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर मुजाहिद कामरान। ये वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन सब कॉन्टिनेंट, उसको ये हेड कर रहे हैं, और उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून टू जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो